नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल देखा था कि यहाँ पर एफआईआईज बहुत हैवीली शॉर्ट पोजीशंस कैरी करके गए थे और एक्चुअली में आज क्या हुआ डाटा पॉइंट्स के ऊपर तो वो भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ कि एफआईआई किंग होता है मार्केट का। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा। और जो एफआईआईज के अगेंस्ट में बैठेगा वो मतलब नुकसान ही खाएगा, चाहे वो यहाँ पर प्रोप्राइटर प्लेयर हो, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो, कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का प्लेयर हो। जो एफआई के अगेंस्ट बैठेगा वो नुकसान खाएगा। तो एफआई की पोजीशंस जो हैं वो कल बहुत ज़्यादा हैवी शॉर्ट पोजीशंस थी, मैंने आपको बताई भी थी। तो यहाँ पर आज हुआ क्या, कल जो है शाम को एक न्यूज़ भी थी यूएस मार्केट के अंदर। तो यूएस मार्केट के अंदर जो न्यूज़ थी वो थी कि उन्होंने एक्सपेक्टेड जो था उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, तो मार्केट उसको डिस्काउंटेड कर चुका था इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली, उस न्यूज़ के लिहाज से केवल। तो उसके बिहाफ पे मार्केट ने एक अच्छा बाउंस दिखाया था यूएस मार्केट ने। तो उसकी वजह से जो है आज गैप अप हुआ। ठीक है, तो गैप अप जो है केवल न्यूज़ की वजह से हुआ। तो यहाँ पर जब गैप अप हुआ तो काफ़ी ज़्यादा वो फंसे हुए थे कौन, एफआईआईज लोग। तो यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको एक रेसिस्टेंस दिया गया था 16,950 से लेके 17,000 के बीच में। तो यहाँ पर जो है कॉल राइटर बड़े हैवीली एक्टिव थे इस रेंज के आसपास, और आज का जो हाई लगाया वो इस रेंज का मतलब इस रेंज के आसपास ही आज का हाई लगाया है, वो है 16,948 के आसपास। तो दोस्तों, 16,948 के आसपास जो ये रेसिस्टेंस आपको दिया गया था वो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉल राइटर काफी ज्यादा हैवी थे, इसलिए ये वाला रेसिस्टेंस दिया गया था आपको। और देखा आपने कि भाई यहाँ पे हाई लगाया मार्केट के अंदर, और फिर जब कॉल राइटर हैवी थे, मैंने आपको बताया भी था कि भाई कॉल राइटर हैवी हैं, वहां से एग्जैक्टली मार्केट ने 16,800 तक का पहला फॉल दिखाया। वो हम देख भी लेते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जब मार्केट ने यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये सॉरी देख लेते हैं फटाफट से, ताकि हमको एक लर्निंग भी मिले कि हमने आज किया क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम डाटा पॉइंट्स के एनालिसिस भी करेंगे। दोस्तों, हुआ यही था कि आज अपसाइड गया था, लेकिन यहाँ पर एक कोलैटर एक्टिव थे, ये आपको बताया गया था फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फिर मार्केट एक सिंगल हैंडेडली यहाँ पर आ चुका था 16,800 के आसपास, और काफी ज्यादा यहाँ पर 16,800 के आसपास जो है कंसोलिडेशन में मार्केट गया, ताकि एफआईआई जो है फ्रेश पोजीशन बना सकें। और दोस्तों, जब यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर इस लेवल के आसपास जब 16,800 के लेवल के आसपास जो है कॉल राइटर एक्टिव हो गए और ज्यादा, क्योंकि 800 के आसपास पहले क्या था कि पुट राइटर एक्टिव थे, इसीलिए ये मार्केट ऊपर गया था। याद रखना, यहां से मार्केट जो ऊपर गया था तो इस लेवल के आसपास पुट राइटर एक्टिव थे 16,800 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे 17,000 के आसपास जो थे वो कॉल राइटर एक्टिव थे, ये बताया भी था आपको। अब यहां तक मार्केट आ गया आसानी से, क्योंकि ये कॉल राइटर यहां तक तो ले आए मार्केट को। लेकिन जो ये पुट राइटर्स थे जो 16,800 के आसपास, जिन्होंने आज सुबह सुबह पोजीशन बनाई थी, ठीक है, ये समझ के कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट इस 16,800 के ऊपर ऊपर क्लोज कर देगा, तो हुआ क्या एग्जैक्टली कि यहाँ पर इतने कंसोलिडेशन जब हुआ तो यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग इस लेवल के आसपास से और इस लेवल के आसपास से की गई, स्टार्टिंग की गई, और वो फ्रेश पुट राइटिंग फ्रेश कॉल राइटिंग को 16,800 के आसपास किया गया। ठीक है, और 16,800 के आसपास जो है पुट राइटर भी थे जो कि सुबह की पोजीशंस यहां बना के बैठे हुए थे। तो दोस्तों, जब ये 16,800 के मतलब जब मार्केट 16,790 के आसपास था, तब मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था कि यहाँ पर कॉल लेटर एक्टिव है, याद रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके ज्वाइन अगर आप करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेक भी कीजिएगा। तो 16,900 के 790 के आसपास जब कॉल लेटर एक्टिव थे, 800 पे एक्टिव होने शुरू हुए, देखिए बाद में होना शुरू हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर हैवी थे तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, जब कंसोलिडेट किया मार्केट ने तो यहाँ पर पुट कॉल राइटर बाद में एक्टिव हुए, और जब बाद में एक्टिव हुए तो उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। तो डाटा पॉइंट्स का वेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको मतलब 2 से 3 टुकड़ों में यहाँ पे डाटा पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, तो जब जिस तरीके से यहाँ पर पुट राइटर एक्टिव थे, मार्केट ऊपर गया, यहाँ कॉल राइटर एक्टिव थे, बताया गया आपको, मार्केट यहाँ पर आया कंसोलिडेशन में, फिर दोबारा से 790 के आसपास क्या हुआ, कॉल राइटर एक्टिव हुए 16,800 के ऊपर, वो भी आपको बताया गया, और फिर मार्केट ने नीचे गिरावट दिखाई। सो एवरी अपडेट वाज बीइंग शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू इन द लाइव मार्केट।
इफ यू आर इन द फ्री टेलीग्राम चैनल, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया भी हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। टिप्स के बेसिस के ऊपर जो भी वहाँ पे आएगा तो वो प्लीज बताइएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वहाँ पर केवल और केवल आपको लाइव मार्केट की अपडेट्स मिलती हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ पे टिप्स के लिए आते हैं, फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, सो डेफिनेटली उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो टिप्स के लिए तो काफी ज्यादा मतलब चैनल आपको मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अब क्या हो सकता है आगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि आज मार्केट गैप अप हुआ, लेकिन वहां पर फायदा किसने उठाया, मतलब किसने नहीं उठाया फायदा, तो वो हम यहाँ पे डाटा पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे। थंबनेल पे मैंने लिखा हुआ है कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बहुत हैवी लॉस जो है कैरी करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ डाटा पॉइंट्स के ऊपर दिखेगा भी कि यहाँ पर जब आज गैप अप हुआ और मार्केट 17,000 के आसपास तक गया, तो यहाँ पर फायदा किसने उठाया? प्रोप्राइटर ने उठाया, क्योंकि वहां पर उसने पोजीशंस क्लोज की लॉन्ग साइड की, ठीक है। इनकी कुछ लॉन्ग साइड की पोजीशंस थी ही नहीं, तो इनको क्लोज करने का कोई फायदा ही नहीं था। और फिर इन्होंने भी डीआईज ने काफी हैवी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की, ठीक है। और इन्होंने कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाई भी हैं, तो ये बहुत ज्यादा है नहीं। लेकिन आज पूरा दिन जो है केवल जो पोजीशंस क्लोज हुई हैं वो लॉन्ग साइड की हुई हैं, आप चेक कर सकते हो। प्रोप्राइटर ने लॉन्ग साइड की पोजीशन क्लोज की और डीआईज ने की, इनकी थी ही नहीं, तो ये क्या क्लोज करेंगे। और हाँ, जो सबसे हैवी लॉस जो लेके बैठा हुआ है वो ये लोग बैठे हुए हैं लेके, ये रिटेल ट्रेडर, जिन्होंने 4 तारीख को जब मार्केट 17,100 के आसपास था, तभी यहाँ पर जो है 18% पोजीशन बनाई थी, और आज इन्होंने 1% भी पोजीशन क्लोज नहीं की लॉन्ग साइड की। इनको ये लग रहा था कि मार्केट 17,000 तो आ ही गया है और शायद मार्केट अब और भी ऊपर चला जाए, और इन्होंने अपनी 17,000 के आसपास आज गैप अप होने के बावजूद भी कोई लॉन्ग पोजीशन होल्ड मतलब क्लोज नहीं की। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। साथ बाकी बड़े प्लेयर जो हैं सबके सब मौके का फायदा उठा के ले गए, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स नहीं लेकर गए। तो इनका अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब आप समझदार ही हैं, तो मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। मार्केट जो है ऑलरेडी उसी लेवल पे है जहां पर कल क्लोजिंग देके गया था, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर जो है शॉर्ट पोजीशंस जब बनाना शुरू करेगा, अभी देखो कोई शॉर्ट पोजीशन बनाई नहीं है, या फिर लॉन्ग पोजीशन भी नहीं बनाई, क्लोज की है सबने, ठीक है। तो शॉर्ट तो पोजीशन बनाई भी नहीं है, लॉन्ग पोजीशन भी नहीं बनाई। लॉन्ग पोजीशन तब बनाना शुरू करेगा जब यहाँ पर ये लॉन्ग पोजीशन क्लोज करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के बियरिश होने का वेट करते हैं। तो जब 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 ये अपना रिटेल ट्रेडर बियरिश होंगे तभी ये लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। इसलिए आज इन्होंने कोई भी बड़े प्लेयर ने किसी ने भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई, और ना इन्होंने बियरिश बनाई पोजीशन किसी भी बड़े प्लेयर ने। हाँ, ये फंसे हुए हैं, पोजीशन दिख रही है 18% की बेरिश बुलिश पोजीशन है रिटेलर्स की, तो ये बहुत बुरे फंसे हुए हैं इस वक्त। और ये लोग थोड़ा सा अब क्या बोले इनके बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। तो अब ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, डाटा पॉइंट्स के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड जो की है वो बड़े प्लेयर्स ने की है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है वो एक बेयरिश व्यू ही होता है, तो फ्यूचर्स जो है वो बेयरिश व्यू ही हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन फंसी हुई है वो रिटेल के हिसाब से फंसी हुई है। तो रिटेलर का हिसाब जो है बुलिश है, तो बुलिश रिटेलर है तो मार्केट को बेयरिश होना है, डाटा पॉइंट्स हम इसको बेयरिश ही मानेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग को हम बेयरिश ही मानेंगे। हालांकि यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनी, लेकिन जो पुरानी पोजीशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पर बेयरिश व्यू समझ रहे हैं फ्यूचर्स का, लॉन्ग पोजीशंस के हिसाब से जो फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ओके। तो यहाँ पर अब जो है सिचुएशन जो है यहाँ पर जो बनी, ये पुट बाइंग करके रखी है किसने? प्रोप्राइटर्स ने। एफआई ने कुछ भी नहीं किया, डीआईज ने कुछ भी नहीं किया, मतलब एफआईज ने आज ना तो फ्यूचर में कुछ किया, ना इन्होंने मतलब इन्होंने कुछ किया ही नहीं, आज ठंडे बैठे हुए थे। डीआईज ने भी कुछ नहीं किया, ठीक है। इन्होंने केवल लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की फ्यूचर्स की। अब ये लोग जो हैं पूरे फंसे हुए हैं, इनको बाद में समझ में आया कि हम फंसे हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया है, कॉल राइटिंग की है अपने पोजीशंस को हैज करने के लिए। पुट सेलिंग भी इनकी फंसी हुई है रिटेलर्स की, तो ये बहुत बुरे फंसे हुए हैं। तो कॉल राइटिंग जो है केवल इनकी हैज पोजीशंस हैं, वो भी फ्यूचर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। पुट बाइंग जो है वो प्रोप्राइटर ने की है, तो ऑप्शंस में ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की बड़े प्लेयर्स ने, ठीक है। बस जो फंसा है वो कौन फंसा है? रिटेल ट्रेडर फंसा हुआ है। तो अब फ्यूचर का डाटा बियरिश है, ठीक है, ये समझते हैं हम लोग। अब मार्केट हेल्थ शीट भी देख लेते हैं। मार्केट हेल्थ शीट जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पर जो है मार्केट हेल्थ शीट जो है वो अब ये ओवर सोल्ड जोन में है लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो के हिसाब से एफआईज की पोजीशंस, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की है, किसने की? बड़े प्लेयर ने की, आपको पता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है अभी हेल्थ शीट जो है वो यही बता रही है कि फ्यूचर का डाटा थोड़ा सा नेगेटिव ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा
लॉन्ग पोजिशंस मतलब शॉर्ट पोजिशंस थोड़ी सी क्लोज की हैं, तो उसकी वजह से आपका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंक्रीज हो गया है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशन नहीं है, इस बात का भी ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है सिचुएशन यही है कि फ्यूचर का डाटा अभी भी थोड़ा बेरिश ही नजर आ रहा है। ठीक है, और डाटा जो है वो थोड़ा सा बेरिश ही है, लेकिन नियर टू ओवरसोल्ड है, याद रखना, नियर टू ओवरसोल्ड है, इस बात का भी ख्याल रखना। क्लियर? तो नियर टू ओवरसोल्ड के अंदर सिचुएशन यही होती है कि मार्केट एक पैनिक देता है और सबको बियरिश करने की कोशिश करता है। ठीक है, हाँ, बियरिश होना, इंट्राडे हो जाना, स्टॉप लॉस के साथ होना, अगर आपको सिचुएशन मिलती है तो पोजिशनली यहाँ पे बियरिश होने का अभी कोई फायदा नहीं लगा नजर आ रहा मुझे। अगर कोई बाउंस आता है, रेड कैट बाउंस आता है, तो वहां पर हम बियरिश हो सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये सारे सपोर्ट आपको और रेसिस्टेंस जो है आपको पहले से ही बताए हैं, मैंने डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ आपको। 16,800 का एक सपोर्ट था, वो कल भी टूटा, आज भी टूटा, तो अब ये बहुत वीक सपोर्ट है, जो कि इसके नीचे 2 दिन क्लोजिंग मिल चुकी है। तो अब जो है अगला सपोर्ट जो है वो 16,400 के आसपास ही नजर आएगा। तो अगर 16,500 के नीचे एक डिप आता है तो 16,400 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन में बड़े प्लेयर कुछ नहीं कर रहे, केवल पुट बाइंग करी जा रही है, किसके द्वारा? पुट राइटर, वो प्रोप्राइटर के द्वारा। ठीक है, तो प्रोप्राइटर के द्वारा हम पुट बाइंग देखेंगे कहाँ पे की गई है। तो पुट बाइंग जो हुई है वो आप चेक कर सकते हो। पुट बाइंग जो की है वो यहाँ पे की है 16,400 के आसपास। तो ये आपको दिख रहा है, सबसे हैवी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पर इन द मनी के अंदर भी पोजीशंस बनी है। तो 16,500 और 16,400 के आसपास मार्केट को आना चाहिए ऑप्शन चेन के हिसाब से। देखते हैं आती है कि नहीं आती। ठीक है, और जो ये पुट सेलिंग है, ये रिटेल ट्रेडर्स होल्ड करके बैठे हुए हैं इसी आस में कि यहाँ पर जो है मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कल उनकी लंका लगनी फिर दोबारा से तय है। डाटा पॉइंट्स जो है वो ठीक नहीं है, बट याद रखना मार्केट अब जैसे ही नीचे जाएगी तो वहां पर अगर जैसे ही पैनिक के अंदर रिटेल ट्रेडर अपने बुलिश पोजीशंस को क्लोज करना शुरू करेंगे ना, तो वहां पर बिग प्लेयर जो हैं वो उसका फायदा उठाएंगे और वो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना शुरू कर देंगे। याद रखना, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड के आसपास है। ठीक है, तो अगर बेरिश बनो तो इंट्राडे में बनना और स्टॉप लॉस के साथ बनना। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन चेन डाटा फ्यूचर का सब समझ में आ चुका है और सपोर्ट आपको पता लग चुका है। और क्या करना है, इंट्राडे में ही देरी बनानी है, अगर मिलता है सिग्नल तो वो भी स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से क्या करने की कोशिश करता है। तो बैंक निफ्टी जो है वो भी कुछ ने कुछ नहीं किया, बस आज वही क्लोजिंग दे दी जहां पर उसने कल क्लोजिंग दी थी। आपको पता है कि यहाँ पर जो है सपोर्ट जो है वो फाइनल सपोर्ट जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ 35 ये है 34,700 के आसपास है जो फाइनल सपोर्ट है। ठीक है, तो फाइनल सपोर्ट यही आपको जो अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, 37,700 के आसपास अगर ये टूटा तो फिर डेफिनेटली जो है फिर 200-250 पॉइंट और नीचे जा सकता है 34,200 के आसपास तक। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। और ये पिछला जोन भी था, यहीं से मार्केट ने कंसोलिडेट होके फिर थोड़ा सा ऊपर की रैली दिखाई थी, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है 34,200 से लेके 34,700 के बीच में मार्केट का। तो अब देखते हैं इसको सपोर्ट इस बार करती है कि नहीं करती, बट ये एक सपोर्ट जोन है। और निफ्टी के अंदर सपोर्ट जोन जो है वो 16,400 से लेके 16,500 का है। क्लियर? इस बात का भी ख्याल जरूर रखिएगा। मार्केट ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, लॉन्ग पोजीशन में फंसे हुए हैं मेरे हिसाब से रिटेल ट्रेडर। अब देखते हैं वो काटते हैं अपनी पोजीशन की, नहीं काटते लॉस में। जैसे ही वो लॉस में काटेंगे बिग प्लेयर यहाँ पर बुलिश पोजीशन बनाना शुरू कर देगा, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, डाटा पॉइंट समझ में आ गए होंगे, करना क्या है वो समझ में आ गया होगा। इंट्राडे में बनानी है बेरिश पोजीशन, अगर बनानी है तो वो भी स्टॉप लॉस के साथ, ये भी समझ में आ गया होगा, लेवल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।